गाड़ियां हुई प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के जोगादरी पहुंचकर पांवटा साहिब मार्ग में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे, तो वहीं सांसद रतन लाल कटेरिया समेत दूसरे नेता और अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय में जो शिक्षा मिलती थी उसके बदले शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देते थे, जिससे गुरुकुल का पूरे साल का खर्चा चलता था। लेकिन आज शिक्षा में मोलभाव होने लगे हैं। यह संदेश जाता है कि मैंने पैसे देकर शिक्षा खरीदी है। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिस्टम बदल रहा है। संस्कारी शिक्षा होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, और मगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो अशुद्धियां भी होती है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रकाश गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसकी बात उन्होंने की, तो उसी पे आधुनिकता भी होगी लेकिन संस्कार भी होंगे, प्राचीनता भी और नवीनता भी, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल उसी पे ही इस प्रकार की एक शिक्षा दी जाएगी। और उसके लिए प्रकाश गांधी जी और समाज के अन्य लोगों का प्रयास है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाए बच्चों को, ताकि वो संस्कारवान बने। इस प्रकार के स्कूल बहुत खुलने लग रहे हैं और अब देश की जरूरत समझ रहे हैं, और माँ बाप भी इसको जरूरत समझते हैं। और आजकल आप देखिएगा, जहाँ एक बीच का दौर ऐसा था कि गुरुकुल में बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज एक ऐसा दौर है गया कि गुरुकुल में एडमिशन लेना भी एक मुश्किल काम हो गया। ये प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते हैं। सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी, साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है, या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता है और करना चाहिए। 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए, बाजार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतने गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है, और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है। और अब चूँकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ों से बचाव के जो काम हैं वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था में चिंता का विषय है। और हम जागरूकता अभियान भी इसमें चलाए हुए हैं, और सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाते हैं जगह जगह वो भी कर रहे हैं। और इस पर हमने जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, नारकोटिक्स का जो सेल बनाया हुआ है, वो भी जगह जगह जहाँ भी इलीगल इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए नशीली चीज़ों के व्यापार में लोग मिले हुए हैं, उनके ऊपर केस बनाते हैं, पकड़ते भी बहुत सी चीज़ें। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके का दौरा किया, जहां करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास भी किया। साथ ही ग्रामीणों से रूबरू होते हुए सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। इस दौरान जेपी दलाल ने विरोधियों पर वार करते हुए कहा कि यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी को अच्छे परिणाम मिलेंगे, जहां जनता कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों को सिरे से नकार देगी। कि कुछ आदमी दूसरी पार्टियों से आए थे, उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। उनको अब उम्मीद नहीं है कि ना तो भाजपा उनको टिकट देगी, ना जनता उनको आशीर्वाद देगी, तो वो अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जहां मर्जी चले जाए, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा।
नहीं, हम तो एक साल से जो किसानों का आंदोलन था तब शुरू से ही कह रहे हैं कि ये राजनीति करना चाहते हैं लोग, और लोकतंत्र में इनको राजनीति करने का हक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और वहीं प्रदेश में अपराध और महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। सैलजा ने कहा कि उन्होंने सरकार के उठाए कदम को बेहद ही सराहा है। नारौल में ग्रामीणों और किसानों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और एलानाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला भी पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर तीखे हमले किए। वहीं चौटाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन तक कह दिया गया, लेकिन सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को घर की लड़ाई की ट्रेनिंग आंदोलन में दी गई, अब वे अपनी मांगों के लिए खुद ही लड़े। कानून बनाया गया जिससे आने वाले समय में जिस तरह से कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान की जमीन हड़पने की साजिश केंद्र की सरकार ने रखी थी, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उसी तरह का एक कानून, चौथा काला कानून बना करके जमीन हड़पने का एक नया बिल पास करवाने का काम किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस चौथे काले कानून को खत्म करवाने के लिए भी सरकार को आगाह करने का काम करें। जो डेयरी थी वहाँ की, उनसे डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेगी। इस आंदोलन से 13 महीने की ट्रेनिंग हुई और 13 महीने की ट्रेनिंग में आम लोगों को, आम किसान को ये पता चल गया कि ये जमीन मुझे नहीं छोड़नी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं। अगर मेरे पास में जमीन है, पशु है, तो वो ही मेरा संसाधन है। नौकरी तो बड़े टिकैत साहब कहते थे कि भाई घर में 2 बालक हो, एक अपना खेत की और लंबरदारी संभालना, दूसरा अपना बाहर कोई रोजगार करना। कुरुक्षेत्र के पिहोवा बार एसोसिएशन के स्वागत समारोह में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने खेल मंत्री संदीप सिंह का भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर सरदार संदीप सिंह ने बार एसोसिएशन के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि हल्का वासियों से वादा किया था कि दिन पिहोवा में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी करूंगा। इसी कड़ी में समस्या सुनकर अधिकारियों को उनके निपटारे के आदेश भी दिए हैं। और आज बार एसोसिएशन पेवा ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। और देखिए, जब किसी भी इंसान को कहीं ना कहीं से उसका राइट नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो जरिया होता है वो वकील होते हैं। तो उन लोगों से आज उनके बार एसोसिएशन से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी दिनों से मैं इनसे मुलाकात, ये टाइम मांग भी रहे थे और इनसे मुलाकात करने का मैंने समय भी तय कर रखा था आज का। तो आज इनसे मुलाकात करके इनसे रूबरू हुआ। काफ़ी इनकी कुछ डिमांड्स थी, कुछ समस्याएं थी, उनको हमने हल किया। कोरोना जैसी महामारी की तीसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, जिसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस बीमारी से बेपरवाह है। तो वहीं रेवाड़ी में किशनगढ़ बालावास गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है, जहां मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए नजर आए, जिनके मुंह पर ना तो मास्क दिखा और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। वहीं इस मेले में तो प्रशासनिक अधिकारी दिखे ही नहीं और ना ही पुलिस का कोई कर्मचारी भी यहां पर दिखाई दिया। इधर मेले में आयोजकों का कहना है कि जब चुनाव हो सकते हैं तो मेले का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते थे। अब कोरोना की वजह से आसपास के लोगों को, दूर दराज के रिश्तेदारियों के लोगों को
कम आए हैं। नहीं, यहाँ तो इतना जनसैलाब तक ना अड़ताऊ नहीं थे। और जब पहले यहाँ रेल निकली थी अंग्रेजों के टाइम में, तो बाबा भैया की इतनी भारी मानता थी कि यहाँ रेल भी रोक दी गई थी कि, और खुद अंग्रेजों के जो बहुत बड़े अफसर थे उस टाइम के, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रसाद चढ़ा के गए। इस हमारे गांव की क्या और पास के 5-10 गांव की इतनी यहाँ मानता है, यहाँ पर जो जिसने यहाँ जिसने जो मांगा है। खबर जुलाना से है, जहां कोरोना का एक अनोखा मामला सामने आया है। बता दें आपको, यहां एक युवक ने 4 बार कोरोना टेस्ट करवाए, जिसमें वो 2 बार पॉजिटिव आया। तो वही पॉजिटिव आने के बाद भी उसने दोबारा टेस्ट भी करवाया, लेकिन किसी भी अस्पताल में युवक ने अपनी पॉजिटिव होने की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद थाना प्रभारी समरजीत ने युवक के खिलाफ लापरवाही बरतने के चलते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये एक दरखास्त डिप्टी सीएमओ से हमारे को प्राप्त हुई थी। एक अंकित कुमार नाम का लड़का है जिसने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था जींद सिविल हॉस्पिटल में, और वो कोरोना पॉजिटिव आया था रिपोर्ट में। जिसके बाद उसने जुलाना में भी दिनांक 11/1 और 12/1 को लगातार बगैर स्टाफ को बताए हुए कंटिन्यू टेस्ट करवाया। सिरसा में यूरिया की किल्लत के चलते किसानों ने जगदेव सिंह चौक को जाम कर दिया। वहीं किसानों ने एक स्वर में कहा कि जाम तब तक जारी रहेगा जब तक यूरिया की पूर्ति नहीं होती है। वहीं किसानों को मनाने सिटी एसएचओ पहुंचे, लेकिन किसानों ने एक नहीं सुनी और किसानों ने कहा कि किसान ठंड के समय में रात में भी कतारों में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिलती, जिसके चलते उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, +2 कर गई, बीएड कर गई, उन्हें यूरिया खाद की कमी है। पिछले बहुत दिनों से यूरिया की किल्लत आ रही है। कल लोहड़ी का दिन था तो कहते भी 13 तारीख को आप किसान ना आए, 14 को हम खाद दे देंगे। तो 13 को जो किसान सुबह 150-200 आए थे, तो मैंने जाकर उनको समझा के वापस भेज दिया कि कल खाद मिल जाएगी। आज लगभग 800 किसान हैं जो सिरसा मंडी में घूम रहे हैं। तो खाद भी कमी नहीं है, लेकिन कोई दुकानदार बांट के राजी नहीं है। भी लाइनों में लग के मैं बांटता नहीं हूँ, भी अपनी मर्जी से बांटूंगा जिसको जितने देने हैं। ये देखो भी हम पहले डीएपी के लिए लाइनों में लगे, अब यूरिया के लिए लाइनों में लगे, फिर कणक बेचने के लिए लाइनों में लगेंगे। तो क्या सारी जो दुख हैं वो किसान के पल्ले लिखे हुए हैं? सारी यातनाएं किसान को ही देनी है। इसलिए हम दुखी होकर खबर सिरसा से है, जहां शहर के इंस्टीट्यूट संचालक शुक्रवार को बरनाला रोड उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। यहां उपायुक्त से मुलाकात कर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बंद पड़े इंस्टीट्यूट को खोलने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं इंस्टीट्यूट चालकों ने कहा कि पिछले 2 सालों से उनका काम ठप पड़ा है। आज हम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक यहाँ लघु सचिवालय में एकत्रित हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी को अपना ज्ञापन देने हेतु। हमने उपायुक्त को आज हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि हम छोटे इंस्टीट्यूट जो कि छोटे छोटे बैचों में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, जिससे कि हमारे परिवार का पालन पोषण चलता है। हमें कृपया बड़े सेंटरों के साथ मत जोड़कर देखा जाए, जहां पर हजारों की संख्या में एक साथ बच्चे पढ़ाए जाते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया छोटे सेंटरों को, जब भी कोविड की गाइडलाइंस आती हैं, उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड कोचिंग।
पूर्व मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे गगनजोत सिंह संधू को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जसविंदर संधू इनेलो के कार्यकाल में मंत्री थे। पुलिस ने गगनजोत को पिछले दिनों पिहोवा थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीजेपी नेता तरुण वर्डेच पर फायर करने के मामले में गगनजोत संधू को गिरफ्तार किया है। अखबार और टीवी के माध्यम से जानते हैं कि गुमथला गांव के सरपंच, जो मेरा छोटा भाई भी है, उस पे सरकार के लोगों ने सरकार का मिसयूज करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके 2 झूठे 307 के केस दर्ज करवा दिए गए। आज गगनजोत को पेश किया गया था कोर्ट में। कोर्ट ने 17 तारीख आगे की दे दी है, क्योंकि पुलिस एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकी थी जो जज साहब ने मांगा था। चोटें थी वो तो सारी, जो इंजरीज थी वो सिंपल थी सारी। जो 307 है वो इसमें जो लगाई थी पुलिस ने, वो 307 बनती नहीं थी, एक्सीडेंट का केस था। लेकिन उसमें जो है जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो डेंटल ओपिनियन लेने के लिए हमें जो है, अभी आप डेंटल ओपिनियन लो, जो दांत टूटा है कि नहीं टूटा है, इसमें क्या है। तो पुलिस ने 1 दिन का टाइम मांगा है, तो 1 दिन बाद जो है 1 दिन का नोटिस करके और मंडे के लिए सुनवाई रखी। खबर रेवाड़ी से है, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134 के तहत जिले में 2150 बच्चों का नंबर शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिल के लिए अलॉट किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभिभावकों और बच्चों ने निजी स्कूलों में पाठशाला लगाकर प्रशासन के प्रति अपना रोष जताया। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर जिला सचिवालय पहुंचकर बच्चों और अभिभावकों ने गांधीगिरी तरीके से सचिवालय में झाड़ू लगाकर सफाई की। एक 134 में हमारे जिले में 2150 एडमिशन हुए थे, उनमें से 409 आज सुबह तक एडमिशन ऑनलाइन हो चुके हैं। बाकी जितने भी स्कूल थे जिन्होंने मना कर दिया था या अपलोड नहीं किया था पोर्टल पे, उसके लिए हमने 114 स्कूलों को नोटिस इशू कर दिए हैं कल परसों में, और 3 दिन का उनको टाइम दिया है कि जो वो जवाब देंगे उसके हिसाब से सरकार जो कहेगी वो कार्रवाई उन पे होगी, और आगे उनकी मान्यता रद्द करने तक की बात है, जो सरकार का डिसीजन। टोहाना पुलिस ने एक चोर को काबू कर उससे चोरी की 7 बाइकें बरामद की है। वहीं युवक को शक के आधार पर काबू किया गया। पूछताछ के दौरान चोरी की वारदात को उसने कबूला, तो वहीं पूछताछ के बाद चोर की निशानदेही पर उसके घर से सभी चोरी की बाइकें भी बरामद की गई। हमारी कोला चौकी जो थाना सदर के अधिकार क्षेत्र में आती है, वहाँ की हमारी टीम ने जो है दिनांक 12 जनवरी जो है अभी, उसको एक प्रभात नाम के लड़का जो टोहाना का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है, जो सदर टोहाना में मोटरसाइकिल चोरी के 2 अभियोग अंकित थे, जो इससे दोनों मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई हैं, और सिटी थाना टोहाना की 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और रतिया से चोरी हुई 3 मोटरसाइकिलें जो है वो भी बरामद हुई है। इस प्रकार कुल 7 मोटरसाइकिल जो है। बीती 11 जनवरी को रात में भिवानी के सुनारो वाला जोहड़ के पास से एक ऑफिस से गाड़ी सवार कुछ व्यक्तियों ने 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की थी, जिसमें से एक व्यक्ति को आरोपी ऑफिस से अपहरण कर अपने साथ गाड़ी में डालकर लेकर गए थे, जिससे आरोपी अगले दिन घायल अवस्था में लोहानी के पास सड़क पर फेंक कर चले गए थे। इस मामले में पीड़ित परिवारों ने कुल भिवानी के घंटा घर पर जाम लगा दिया था। वहीं इस मामले की जांच सीआईए को दी गई थी, जिसमें सीआईए ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। नहीं, इनका आपसी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, और तो झगड़े हुए हैं जिसमें आरोपी जो पक्ष है
वो उनके खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, पहले से दर्ज हैं। आरोपी जो हरि किशन है वो पहले भी 302 में अंदर रह के आया हुआ है, लड़ाई झगड़े के मामले में अंदर रह के आया हुआ है। उसके खिलाफ लड़ाई झगड़े के 3 मुकदमे दर्ज हैं। सर, ये जो रवि था ये क्या काम करते थे? रवि का जो अब तक पता लगा है, ये किसी जिम में ट्रेनर का काम करता था और बाकी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो भी खबर पलवल से है, जहां 16 साल की नाबालिग के साथ एक युवक ने जबरन दुष्कर्म किया था, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के साथ हाथ अभी तक खाली है। वहीं पीड़ित के परिवार का कहना है कि उन्होंने न्याय के लिए थाने और पुलिस के अलावा अधिकारियों के लगातार चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। पर्चा दर्ज हो चुका है, इसमें बयान हो गए हैं, पीड़िता की काउंसलिंग हो गई है, मेडिकल हो गया है। आरोपी के बार बार घर पर रेड की जा रही है, दबिश दी जा रही है और आरोपी के खिलाफ दूसरी बार वारंट भी जारी किए हुए हैं। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी को पेश अदालत किया जाए। पलवल में पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर चेकिंग के दौरान 2 कारों में से 80 लाख रुपए की कीमत का 137 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मौके पर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए तीनों आरोपी इस गांजे को छत्तीसगढ़ से लेकर पलवल जिले में बेचने के लिए ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अपना यहाँ CIA जो पुलिस चौकी है पुलवाना रोड पे, इसके पास नाके के पास 137 किलो 940 ग्राम के आसपास जो गांजा पत्ती 2 गाड़ियों में पकड़ी गई है। बाकी पुलिस इसकी जांच करती है, आगे पुलिस काम। आपकी देखरेख में सील कर दिया सर? मेरी देखरेख में सील वाली। ठीक है भाई, अपने यूपी की तरफ से किसी गाड़ी में गांजा, काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा आ रहा है, तो हमारी CIA पलवल की जो टीम है उसके इंचार्ज विश्व गौरव के नेतृत्व में आज यहाँ नाका लगाया और उसके बाद सुबह 9-10 बजे के आसपास लगभग एक बोलेरो गाड़ी जो कि यूपी मथुरा की तरफ से आ रही थी, उसको नाके पर रोक के चेक किया तो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में गांजा मिला। उसके साथ ही एक गाड़ी और थी जो। करनाल पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल के अलग अलग इलाकों के 2 बड़े नशा तस्करों को संपत्ति के फ्रीज किया है। इन तस्करों को 10 और 12 साल की सजा भी दी गई है। दोनों आरोपियों की 7 करोड़ 72 लाख की चल अचल संपत्ति को फ्रीज किया गया है। इस कार्रवाई से आरोपी अपनी संपत्ति को ना तो किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं और ना ही किसी के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। 185 की धारा 68 के तहत ये प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति जो लार्ज स्केल पे ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और इन्होंने इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, तो उसको फ्रीज करके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो इसी दिशा में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक निसिंग थाना सेक्टर से सुरेंद्र सिंह व एक असम थाना सेक्टर से साहब सिंह व उसके परिजनों की प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई किया है। जो हमें ये जो रीजनेबल डाउट था कि इन्होंने अपने जो इलीगली एक्वायर कर रखी है NDPS की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।